हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। बिजनेस करने से आप क्या समझते हैं? किसी काम में खुद को बिजी कर लेना, या किसी काम में पैसे और टेक्नोलॉजी इन्वेस्ट या वेस्ट करके सक्सेस या अनसक्सेस होना? कुल मिलाकर लोग ऐसे ही सिमिलर आंसर देंगे, लेकिन आज मैं आपको बिजनेस के ऐसे साइड को रिप्रेजेंट करूंगा जिसमें आप बिजनेस करने को लेकर इंस्पायर भी होंगे और बिजनेस के एक अलग ही डेफिनेशन को समझेंगे। बिजनेस एक लंबे संघर्ष का नतीजा है जिसमें नॉलेज शेयरिंग की प्रैक्टिस और कल्चर क्रिएट करना होता है। कई मायनों में टेक्नोलॉजी पूरी मदद नहीं कर पाती क्योंकि हर कंपनी के पास अपने स्पेशलाइज्ड एप्स, टूल्स और अकाउंट्स नहीं होते हैं। ऐसी सिचुएशन में कंपनी को काफी स्ट्रगल करना पड़ता है, लेकिन कंपनीज की इस स्ट्रगल को एक खूबसूरत सफर बनाया है श्रीधर वेम्बू ने। किसी भी बड़े स्टार्टअप की कहानी एक छोटे कमरे से शुरू होती है जहां एक जबरदस्त आइडिया जन्म लेता है, फिर उस पर काम किया जाता है। ठीक ऐसे ही श्रीधर वेम्बू ने भी किया। माइक्रोसॉफ्ट और गूगल जैसी बड़ी कंपनीज को टक्कर देने वाली ज़ोहो कंपनी का नाम शायद ही किसी ने सुना हो, लेकिन ये बहुत बड़ी कंपनी है। तो चलिए शुरू करते हैं इस इंटरेस्टिंग सेशन को। ज़ोहो एक बिजनेस ऑपरेटिंग सिस्टम है जहां सिंगल ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर पूरा बिजनेस चलाया जा सकता है। इस ऑपरेटिंग सिस्टम के साथ लगभग हर मेजर बिजनेस कैटेगरी के लिए एप्स भी हैं, जिसमें सेल्स, मार्केटिंग, कस्टमर सपोर्ट, अकाउंटिंग और बैंक ऑफिस ऑपरेशन के अलावा प्रोडक्टिविटी और अन्य टूल्स की एक पूरी चेन है। ज़ोहो वर्ल्ड की मोस्ट सक्सेसफुल सॉफ्टवेयर कंपनी है। दुनिया भर में हजारों कंपनियों के बीच 3.5 करोड़ से ज्यादा कस्टमर हर रोज अपने बिजनेस को चला रहे हैं। इसमें ज़ोहो खुद भी शामिल है। ज़ोहो के सफर की शुरुआत होती है जब साल 1994 में श्रीधर वेम्बू ने IIT मद्रास से इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में ग्रेजुएशन के बाद अमेरिका में PhD कर यहीं से करियर की शुरुआत की और अमेरिका की सिलिकॉन वैली में क्वालकॉम के लिए बतौर वायरलेस इंजीनियर का काम शुरू किया। 2 साल नौकरी करने के बाद उनका मन नहीं लगा क्योंकि वेम्बू को अपना स्टार्टअप शुरू करना था और वे इंडिया आ गए। कंपनी की नींव पड़ी साल 1996 में। श्रीधर वेम्बू ने टोनी थॉमस के साथ मिलकर सॉफ्टवेयर वेंचर एडवेंट नेट नाम से स्टार्टअप शुरू किया। साल 2009 में उन्होंने अपनी कंपनी का नाम बदलकर ज़ोहो रख दिया। अब थोड़ा पीछे जाकर आपको बताते हैं। भारत के वेस्टर्न घाट की ओर तमिलनाडु के एक छोर पर स्थित है तेनकासी जिला। ये जगह टूरिस्ट के बीच कोटाल्लम के 5 झरनों के लिए जाना जाता है। इसी जगह पर कंपनी ने यहाँ के एक गांव मथालमपराई में 4 एकड़ जमीन खरीदी ताकि वो यहीं से ऑपरेट कर सके। ये जगह तमिलनाडु की राजधानी से 650 किलोमीटर दूर है। ज़ोहो कंपनी का हेडक्वार्टर चेन्नई में है, लेकिन तेनकासी जैसे छोटे गांव में सैटेलाइट ऑफिस खोलने का फैसला बाकी लोगों के लिए शॉकिंग रहा। रिपोर्ट्स के अकॉर्डिंग श्रीधर वेम्बू बताते हैं कि जब कंपनी में चेन्नई से बाहर के वर्कर्स की डिमांड हुई, तब उन्हें आइडिया आया कि हम गांव से शहर की ओर होने वाले माइग्रेशन के ट्रेंड को बदलना चाहते थे। हमें वेस्ट कोस्ट में करीब 1 लाख की आबादी वाले ऐसे गांव की तलाश थी जहां बेसिक अमेनिटीज हो। वेम्बू ने एक रिपोर्ट में बताया, अमेरिका के जाने माने सेल्स फोर्स के फाउंडर मार्क बेनियोफ ने उन्हें धमकाकर ज़ोहो को खरीदने की कोशिश की थी। मार्क ने उनसे कहा था कि गूगल एक डीमन है और इसके साथ आप कंपटीशन नहीं कर सकते। इस बात पर श्रीधर का जवाब था कि गूगल से डरने की जरूरत उसे है। ज़ोहो को जिंदा रहने के लिए तो बस सेल्स फोर्स से अच्छा करने की जरूरत है। अपने इस स्टार्टअप को वे ऊंचाइयों पर ले जाना चाहते थे। सो उन्होंने रेडिकल डिसीजंस लिए, उतार चढ़ाव के दौर से गुजरे, लेकिन कंपनी को इंडस्ट्री में स्टैब्लिश्ड कर लिया। इतनी मेहनत से इस कंपनी को बनाने के बाद ज़ोहो के बारे में एक एक्सेप्शन है। जब बिजनेस खड़ा करने का आइडिया साकार रूप ले लेता है तो इन्वेस्टर्स के पास जाकर फंडिंग जुटाई जाती है। आइडिया अच्छा है तो इन्वेस्टमेंट भी कमाल का होता है। कुछ साल बाद $1 अरब का वैल्यूएशन हासिल करके कंपनी को पब्लिक कर दिया जाता है। इसमें कुछ बदलाव भी हो सकते हैं, लेकिन एक बात तय होती है कि फंडिंग आपको जुटानी होगी। लेकिन श्रीधर वेम्बू ने बगैर किसी बाहरी फंडिंग के कैसे अपनी कंपनी को $1 अरब का बना दिया, ये काफी हैरान करने वाली बात है। ज़ोहो एक सॉफ्टवेयर कंपनी है जो कंपनियों को सॉफ्टवेयर रिलेटेड सॉल्यूशन प्रोवाइड करती है। बने बनाए तरीके को डिमोलिश्ड कर दिया। ज़ोहो ने रिसर्च एंड डेवलपमेंट और प्रोडक्ट की ग्रोथ पर ध्यान देकर इस मुकाम को पाया है। कंपनी को यहाँ पहुँचने में जरूर लंबा समय लगा, लेकिन किसी इन्वेस्टर्स के इंटरफेरेंस के बिना कंपनी ने खुद के दम पर $1 अरब का वैल्यूएशन हासिल कर लिया। ज़ोहो के पास 50 प्रोडक्ट है। इसमें ऑफिसेज की सॉफ्टवेयर जरूरतों जैसे वर्क प्लेस सूट, एंटरप्राइजेस इंटेलिजेंस, फाइनेंस, ग्रॉस सेल, एडवर्टाइजिंग और कस्टमर सपोर्ट के साथ कई डिफरेंट सॉफ्टवेयर प्रोग्राम शामिल हैं। कंपनी का मुकाबला सेल्सफोर्स, गूगल, माइक्रोसॉफ्ट और ओरेकल जैसे टेक जायंट से है।
इसके बावजूद जोहो ने एक ऐसे राइवल के बीच भी किसी तरह आगे बढ़ने का तरीका ढूंढ लिया। कंपनी फ्रीमियम बेस पर अपने प्रोडक्ट्स की सर्विस प्रोवाइड कराती है। फ्रीमियम में कुछ चीजों के लिए आपको पैसे नहीं देने होते, जबकि अन्य प्रोडक्ट्स के लिए प्रीमियम लिया जाता है। जोहो को पहला सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट यूनिकॉर्न होने का गौरव प्राप्त है और 2019 में फोर्ब्स ने श्रीधर वेम्बू कंपनी की 88% की हिस्सेदारी की वैल्यूएशन $1.83 बिलियन आंकी थी। आज जहां आमतौर पर बड़ी बड़ी आईटी कंपनियां शहरों में और मेट्रो सिटीज में अपना बिजनेस जमाने की कोशिश में रहती हैं, वहीं श्रीधर वेम्बू ने अपनी कंपनी जोहो के जरिए ट्रेंड को उल्टा कर गाँव को सॉफ्टवेयर हब बना दिया, जहाँ से सीधी टक्कर गूगल और माइक्रोसॉफ्ट जैसी बड़ी कंपनियों को मिलती है। आपको बता दें कि 72वें रिपब्लिक डे के मौके पर श्रीधर वेम्बू को पद्मश्री से नवाजा जा चुका है। तो दोस्तों, आज का हमारा ये सेशन आपको कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा। चैनल और वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। थैंक यू।